नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है पंजाब से। आपको बता दें कि पंजाब की आप सरकार कर्ज उठाकर लाखों रुपए के विज्ञापन दे रही है, मगर बजट नहीं होने से पंजाब के हजारों अध्यापक वेतन को तरस रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन पंजाब के प्रांतीय अध्यक्ष सुखविंदर सिंह चहल, सचिव कुलदीप सिंह दौड़का, प्रांतीय वित्त सचिव प्रिंसिपल अमनदीप शर्मा, प्रांतीय प्रेस सचिव सुरजीत मोहाली और जीटीयू फाजिकला के जिला अध्यक्ष परमजीत सिंह शोरेवाला और संरक्षक भगवंत बठेला, महासचिव निशांत कुमार, वित्त सचिव अमनदीप सिंह, प्रेस सचिव राजकुमार, सीनियर उप प्रधान परमजीत सिंह, ज्वाइंट सचिव रजनीश कुमार आदि नेताओं ने ये कहा है कि पंजाब सरकार लाखों रुपए का कर्ज उठा करके स्कूल शिक्षक विभाग की एक मामूली सी पीटीएस के साथ की जाने वाली रूटीन मीटिंग को ही बड़ी प्राप्ति बताकर इश्तेहारबाजी कर रही है, जबकि पंजाब के बहुत से जिलों जिनमें जालंधर सेकेंडरी, फाजिलका प्राइमरी के अलावा अन्य बहुत सारे जिलों के अध्यापक अपने पिछले महीनों के वेतनों के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि मुख्य दफ्तर से बजट जिला शिक्षा दफ्तरों को नहीं पहुंच रहा है और किस्तों की देरी से बैंकों द्वारा उनको लग रहे जुर्माने के कारण आर्थिक और मानसिक तौर पर परेशानियों का सामना अलग से करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लगातार पंजाब सरकार पर ये सवाल उठ रहे हैं कि ना तो वो अध्यापकों को लेकर के वेतन दे पा रही है जो कि सेकेंडरी प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हैं, और ना ही यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को ये तनख्वाह दे पा रही है। और इसी के अलावा कई सारे ऐसे कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, जिनको की वेतन ठीक से नहीं मिल पा रहा है। अगर हम बात करें पंजाब सरकार की, तो भगवंत मान की सरकार को बने 9 महीने हो गए हैं, लेकिन इन 9 महीनों में एक भी वादा उन्होंने अपना पूरा नहीं किया है। बात उन्होंने किसानों की थी, बात उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की थी, स्टूडेंट्स की थी, और साथ ही पंजाब को नशा मुक्त कराने की थी। लेकिन ये तमाम वादे अभी भी झूठे से लगते हैं, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है और इसी पर सवाल उठते हुए हर बार नजर आ रहे हैं। जहां इन शिक्षकों ने सवाल उठाया है यूनियन के सहित, तो वहीं देखने को मिला। बता दें कि बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष किया और उन्होंने मान सरकार से पूछा है कि पंजाब के ऊपर 30,000 करोड़ रुपए का कर्जा है और ऐसे में ये जो पैसे हैं वो कहां फूके जा रहे हैं। उन्होंने विज्ञापन पर सवाल उठाया है कि इतने ज्यादा पैसे हैं वो सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों पे खर्च किए जा रहे हैं और सिर्फ एक पीएमटी मीटिंग के लिए पूरे पेपर में फ्रंट पेज इश्तिहार दे रहे हैं। और ये इतने ज्यादा तादाद में इश्तिहार देने की क्या जरूरत है, यानी कि पैसे देखे जा सकते हैं कि कहां पर फूके जा रहे हैं। पैसे सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो एडवर्टीजमेंट में खर्च करती है, विज्ञापन पे खर्च करती है, और जमीनी स्तर पर जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो तनख्वाह मिलनी चाहिए, वो सारी चीजें नहीं मिल पाती। और यही यूनियन के टीचर्स ने भी सवाल उठाया है कि जो पंजाब की सरकार है वो सारे पैसे विज्ञापनों पे फूक रही है, विज्ञापनों में उड़ा रही है, लेकिन हमें हमारी तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि भगवंत मान सरकार को लेकर के सवाल उठता रहा है। जब से आम आदमी पार्टी ने वहां पर चुनाव जीता है पंजाब में, वहां पर मुफ्त की रेवड़ियां दिल्ली की तरह ही बांटी गई थी और वहां पर भी तमाम वादे किए गए थे। अब लोग अरविंद केजरीवाल के इस मुफ्त की रेवड़ियों पर भी निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली की हाल को खस्ता कर रखा है, दिल्ली को कर्ज में डुबा रखा है, ऐसी स्थिति पंजाब में भी देखने को मिल रही है। जब उन्होंने वादा किया था पंजाब के लोगों से कि वो किसानों को सुविधाएं देंगे और इसी के साथ ही युवाओं को नौकरी भी देंगे, तो इसके लिए जैसे ही भगवंत मान मुख्यमंत्री बने वो केंद्र सरकार के पास पहुंच जाते हैं और मोदी गवर्नमेंट से इसको लेकर के अपील करते हैं कि पंजाब का जो राजस्व है, जो सरकारी खजाना है, वो पूरी तरीके से खाली हो चुका है और इसके लिए उन्हें पैसे दिए जाएं। और इसी के साथ ही पराली की समस्या को लेकर के जब उन्होंने एक समाधान निकाला था, तब उन्होंने ये कहा था कि 500 रुपए केजरीवाल सरकार यानी कि दिल्ली की जो सरकार है वो देगी किसानों को, 500 रुपए भगवंत मान की सरकार देगी
और 1500 रुपए की जिम्मेदारी उन्होंने केंद्र सरकार पर दे दी थी और कहा था कि केंद्र सरकार ये 1500 रुपया मुहैया कराएगी, जिसके बाद ये टोटल 2500 रुपए हो जाएंगे और ये किसानों को दिए जाएंगे। यानी कि ये चीजें देखी जा सकती है कि केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ियां तो बांटते हैं, लेकिन वो भी अपने दम पर नहीं, उसके पीछे भी एक सपोर्ट चाहिए होता है उनको केंद्र सरकार का। यदि केंद्र सरकार उन्हें ये पैसे मुहैया कराएगी तो ही वो इन चीजों को पास करेंगे। इसी पर तमाम लोगों ने सवाल भी उठाया था कि जब इसी तरीके से केंद्र सरकार को भी मुफ्त की रेवड़ियां बांटनी होती तो केंद्र में तो ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है, तो क्या बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो इस तरीके से जनता से झूठे वादे नहीं कर सकते थे, जनता को फ्रीबीज का लालच नहीं दे सकते थे जब उन्हें केंद्र सरकार के पास ही मदद लेने को जाना था। बता दें कि दिल्ली में भी कुछ हालात ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं। वहां पर भी तमाम टीचर्स हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जो कि इस तरीके की शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें भी वेतन नहीं मिल पा रही है, उन्हें भी तनख्वाह रोकी गई है, उनकी तनख्वाह बैंक अकाउंट्स में नहीं आ पा रही है। और देखी गई है कि कैसे उन्होंने पंजाब में बिजली का बिल लागू तो कर दिया मुफ्त में, लेकिन वहां पर भी 2300 करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो चढ़ चुका है। और ये अपने आप में बड़ी समस्या है कि कैसे उन्होंने फ्री बिजली का लालच दिया है, लेकिन अब वो कर्ज में लगातार डूबते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर नजर डालें तो उसी तरीके से विज्ञापन भी छप रहे हैं। एक छोटे से पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए फ्रंट पेज पर फुल विज्ञापन देना, इसको लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतनी भी क्या आवश्यकता है अरविंद केजरीवाल को विज्ञापन देने की। सिर्फ और सिर्फ इनकी राजनीति विज्ञापन पर ही चल रही है। बता दें कि जो टीचर्स यूनियन के लोग हैं उन्होंने ये भी मांग की है कि तुरंत अध्यापकों की वेतनों के बजट पर प्रबंध किया जाए और बार बार की अनावश्यक परेशानी की अपेक्षा पक्के तौर पर उचित बजट का प्रबंध किया जाए और दफ्तर के कर्मचारियों की जिम्मेदारी फिक्स की जाए। इस अवसर पर जिला जीटीयू फिजिकल्स के सीनियर उपाध्यक्ष परमजीत सिंह, वित्त सचिव अमनदीप सिंह, राजीव कुमार चकती, विनय कुमार आदि लोग मौजूद रहे। और इन सभी टीचर्स की मांग है कि उनकी जो परेशानियां हो रही है बार बार वेतन की कटौती को लेकर के या फिर उनके अकाउंट्स में वेतन नहीं जा पा रहे हैं, इन सारी चीजों को लेकर के उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और चीज को लेकर के वो बार बार पंजाब सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें ये परेशानियां ना दी जाए। इसी के साथ ही अगर दिल्ली के हालात पर भी नजर डालें तो दिल्ली में भी हाल कुछ ऐसा ही है। बात अगर हम होमगार्ड्स की करें या फिर जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उनकी भी वेतन रोक करके रखा गया है। यहां तक कि वक्फ बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उनके भी वेतनों को केजरीवाल सरकार के द्वारा रोक करके रखा गया है और बाकायदा डिले किया जा रहा है 2-3 महीनों का। पिछले दिनों देखने को मिला था कि डीटीसी के जो बस के कर्मचारी हैं उनकी भी तनख्वाह रोक करके रखी गई थी, लेकिन जब बीजेपी ने इस बात को मुद्दा बनाया तो उनकी सैलरी हालांकि उन्हें मिल गई, लेकिन जो तमाम लोग हैं उनकी सैलरी अभी भी रुकी हुई है। और इस चीज को लेकर के लोग हमेशा से ही शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने फ्रीबीज बांट करके, मुफ्त की रेवड़ियां बांट करके दिल्ली को कर्ज में डुबा दिया है, दिल्ली का हाल बेहाल कर रखा है, तो ऐसा ही वो पंजाब के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें कि सदन में भी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनको लेकर भी सवाल उठे थे। दरअसल शिरोमणि अकाली दल की जो एमपी है हरसिमरत कौर, उन्होंने सीधे तौर पर यह सवाल उठाया है कि जब एक मुख्यमंत्री नशे के हालात में आकर के संसद में बैठता है तो आप सोच सकते हैं कि उस राज्य के हालात क्या होंगे, उस राज्य की स्थिति क्या होगी। आखिर ये अपने आप में सोचने वाली बात हो जाती है कि जब एक नेता फ्रीबीज बांटता हो और एक राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके से हो जिस पर कोई भी सवाल उठा देता है कि वो हमेशा नशे के हालात में हो, तो सोचा जा सकता है कि पंजाब की स्थिति क्या हो सकती है, उस राज्य की स्थिति क्या हो सकती है। फिलहाल पंजाब में लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है और इस चीज को लेकर के लोग मांग भी उठा रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी तनख्वाह सरकार दे और हमारी जो परेशानियां हैं उनका जल्द से जल्द समाधान हो सके। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।